हम अपने थर्ड चैप्टर पे आए हुए हैं अर्लियर सिटीज़ के ऊपर, और हमने स्टार्ट की थी थोड़ा बहुत हमने पहले, और आज हम आगे की ओर चलते हैं। हम बात करेंगे हाउसेज, ड्रेन और स्ट्रीट से। घर, वहाँ का नालियाँ वगैरह और वहाँ की जो गलियाँ थी वो किस प्रकार से थी भाई। जनरली हाउसेज वर आइदर 1 or 2 stories हाई विद रूम बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड। ठीक है, ये जो घर बनाए जाते थे मोस्टली 1 या 2 मंजिला होते थे। ठीक है, जिसमें जो घर होते थे अराउंड ए कोर्टयार्ड और एक आंगन के आंगन के सामने जो है कमरे बनाए जाते थे। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बिल्डिंग बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर्स। प्रत्येक जो घर था अपना उसका खुद का जो है बाथिंग एरिया होता था जहाँ पर वो नहाते थे। एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर, और एक कुआं होता था जिससे क्या वहाँ से जो है वाटर की सप्लाई होती थी। मैनी ऑफ दी सिटीज़ आर हैड कवर ड्रेन्स, और बहुत सारी जो सिटीज़ जो दिखाई दी हैं इसके अंदर, उनके अंदर अच्छी प्रकार से जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बनाया गया था, जिससे क्या है कि भी पानी का अच्छी प्रकार से जो आपूर्ति हो सके और जो वेस्ट है वो भी निकल सके। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइंस। आप देखें किस प्रकार से हमारे मैप के अंदर ये दिखाई गए हैं, किस प्रकार से स्ट्रेट लाइनों के द्वारा इसको बनाया जाता था। कहाँ दिखाई गई हैं ये क्या। Although you cannot see it, each drains had a gentle slope so that water could flow through it। इतना आसानी से क्या जेंटल स्लोप बनाया जाता था, शायद यही है जिसमें इससे क्या ये स्लोप ये जो दिखाई दे रही है ये शायद वही है जिसमें दिखाने का प्रयत्न किया गया होगा। ये वॉल्स दिखाई गई हैं, सॉरी ये तो वॉल्स हैं। और कहाँ दिखाई गई हैं मुझे नहीं पता इसके बारे में, कहाँ दिखाई गई हैं भाई। चलो देखते हैं, आगे आगे मिलेंगी कहीं ना कहीं। उसके बाद है हाउसेज आर कनेक्टेड टू दोज ऑफ द स्ट्रीट एंड स्मॉल ड्रेन्स लेट इनटू द बिगर वंस। छोटे छोटे जो है ये ड्रेन्स होते थे, नाले वगैरह होते थे, वो बड़े नालों के अंदर गिरते थे। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड इंस्पेक्शन होल वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल टू क्लेम थेम्स। उसके बाद जो है ड्रेन्स होते थे, हालांकि वो कवर कर दिए जाते थे, लेकिन बीच बीच में क्या कर दिया जाता है, एक होल छोड़ दिया जाता था, जिससे क्या कि कोई अगर गंदगी वगैरह रुक जाती थी वो नाली वगैरह तो उसको क्या साफ़ किया जा सकता था। ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम्स। ये जो हमने बात की कि हाउस की बात, चाहे ड्रेन्स की बात, नालियों की बात करें, चाहे हम स्ट्रीट की बात करें, तो सभी को क्या अच्छी प्रकार से जब बनाया गया, एक ही समय बनाया गया, और क्या उनको अच्छी प्रकार से सोच समझ कर प्लान करके बनाया गया भाई। उसके बाद लाइफ इन द सिटीज़ की बात करेंगे। हड़प्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। एक हड़प्पा जो शहर था ये सब आप कह सकते हैं काफ़ी व्यस्त रहता था। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। जो लोग थे यहाँ पर, कुछ लोग थे जिन्होंने क्या है कि भाई कुछ विशेष प्रकार की बिल्डिंग्स जो इस क्षेत्र के अंदर बनाई गई थी, जो कुछ आपको क्या थोड़ा सा अलग टाइप में देखने को मिलेंगी, कोई विशेष रूप से आप कह सकते हैं। देवर प्रोबेबली द रूलर्स, और वो बनाने वाले कौन होंगे, उनको बनवाने वाले रूलर्स रहेंगे, शासक रहेंगे वहाँ के। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। जो राजा होते थे, आपको पता होगा कि भी जो उनकी जो किंगडम होता था वो उसको अच्छी प्रकार से बसाने के लिए क्या बहुत भव्य तरीके से सुंदर बनाने का प्रयत्न करते थे। इसलिए क्या करते थे वो जो है लोगों को दूर दूर तक भेज देते थे कि आप वहाँ से कोई मेटल वगैरह खरीद के लाएं, कोई स्टोन वगैरह उठा के लाएं, कुछ अन्य प्रकार की चीज़ें वो उठा क्या एकत्रित करके वापस लाएं भाई। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज द ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड्स एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। इसके अलावा क्या थे भी वो उनके साथ जब वो वापस आते थे तो बहुत सारी जो कीमती वस्तुएं लाते थे, जिसमें क्या है सोने और चांदी के आभूषण हो सकते हैं, बहुत सारे जो है मनके वगैरह हो सकते हैं जो उनके लिए खुद के लिए भी लाते थे वो। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। इसके अलावा वहाँ पर स्क्राइब्स होते थे, लिपिक बोला जाता था, जो ये राइटिंग का कार्य करते थे, यानी कि वो लिखते थे और उनको पता था कि किस प्रकार से लिखना है भाई। और वही क्या करते थे, जैसे कि मदद करते थे कोई भी जो मोहर वगैरह बनानी हो, या फिर किसी भी मेटल्स के ऊपर जो उन्होंने लिखा होगा और क्या लिखा था, और हो सकता है कि भाई वो क्या है आज के समय में क्या हमारे पास उनके अवशेष हमें बिल्कुल नहीं मिल पा रहे भाई, वो ख़त्म हो चुके हैं। Beside there were men and women craft person making all kinds of things either in their own homes or in a special workshop। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भी इसके अलावा जो लोग थे क्राफ्ट पर्सन में काफ़ी मशहूर हुआ करते थे कि भी जो
हस्तशिल्पकारी बोला जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। या तो वो अपने घरों में के अंदर करते थे, या कोई भी स्पेशल जो वर्कशॉप यानी कि आप कह सकते हैं कोई दुकान वगैरह होती थी वहाँ पर ही करते थे भाई। पीपल वर ट्रैवलिंग टू द डिस्टेंस लैंड और रिटर्निंग फ्रॉम विद द रॉ मेटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। उसके बाद एक जैसे वो जो लोग थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो डिस्टेंस एरियाज़ के अंदर गए जाते थे, तो वो रिटर्न होते थे, तो वहाँ पर बहुत सारा कच्चा माल लेके आते थे। और जहाँ पर वो गए हैं तो वहाँ से क्या उन देशों के कुछ क्षेत्रों की जो यात्रा है तो वहाँ की कुछ स्टोरीज रही होंगी, तो वो कथा कहानियाँ भी वो सब अपने साथ लेके आए थे और वो यहाँ पर उनको डिस्कस करते थे भाई। बहुत सारे जो मिट्टी के बने खिलौने भी वहाँ पर पाए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि भी जो बच्चे थे खिलौने हैं तो बच्चे ही खेलते खिलौने के साथ, तो खिलौने क्या है वहाँ पर पाए गए हैं, तो वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए वो उपयोग किए गए होंगे भाई। आगे है न्यू क्राफ्ट्स इन सिटीज़। नई शिल्पकारी किस प्रकार से जो है उद्भव हुई शहर के अंदर। लेट अस लुक एट द सम ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हड़प्पन सिटीज़। अब कुछ हम मानचित्र देखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, जो थोड़ा सा हम नीचे की तरफ देखेंगे, जिसमें क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जो हड़प्पा संस्कृति की जो वहाँ के जो शहर हैं वहाँ से हमें मिले हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाई आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन सेल एंड मेटल्स। भी जो इंक्लूडिंग कॉपर ब्रॉन्ज गोल्ड एंड सिल्वर्स। जो बहुत सारे जो वस्तुएं हैं जो हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर पाई हैं, जिसमें क्या हमारे पत्थर वगैरह हो सकती हैं, धातुएं वगैरह हो सकती हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिली हैं, जिसमें उनका जो निर्माण है कॉपर या ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर वगैरह किसी भी जो है धातु से बनकर वो मिले हुए हैं। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। जो कॉपर और ब्रॉन्ज था उसके लिए वो क्या है अपने हथियार वगैरह बनाते थे। उसके बाद वेपन्स ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स। इसके अलावा ये हथियार की बात की है। वेपन्स टूल्स अपने क्या कहेंगे, टूल्स को औजार कहेंगे, सॉरी। वेपन्स को बोलेंगे हथियार, और ऑर्नामेंट्स को बोलेंगे हम हमारी दात, मतलब क्या है कि वो आभूषण वगैरह बनाते थे भाई। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन वगैरह भी बनाए जाते थे भाई, मटके वगैरह कह सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स। इसके अलावा जो है गोल्ड और सिल्वर वगैरह भी यूज किया जाता था, जिनका निर्माण क्या है हमारे आभूषण वगैरह बनाने के लिए किया जाता था भाई। परहैप्स द मोस्ट स्ट्रिंकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ द बिट्स बेट्स एंड ब्लॉक्स। इसके अलावा जो बहुत अच्छी जो अद्भुत जो कुछ और उत्कृष्ट जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, उनमें से क्या है कि एक मनके वगैरह मनके हैं यहाँ पर, वो जो है हमारी जो माप के लिए जो हम वेट्स यूज़ करते हैं ना, जिसको हम बट्टे कहते हैं, आपने देखा होगा, तो वो वेट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो। और उसके बाद इसको ब्लेड्स जो होते थे हथियारों के, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। दी हड़प्पन आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। इसके अलावा जो हड़प्पन जो लोग थे वो अपनी जो मोहरें बनाते थे वो पत्थरों की बनी होती थी। दीज आर जनरली रेक्टेंगल। ये मुख्यतः क्या थी, आयताकार होती थी, और इसको आप 27 पेज के ऊपर देख सकते हैं। The Hadappans also made pots with a beautiful black design such as one of shown on the page 6। इसके अलावा ये जो हड़प्पन लोग थे क्या करते थे, बहुत सारे जो सुंदर घड़े वगैरह बनाते थे, और बहुत अच्छी प्रकार से इसके ऊपर ब्लैक जो कलर में क्या डिज़ाइन किए जाते थे, इसको आप अपनी बुक 6 पेज के ऊपर देख सकते हैं। Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. Actually, pieces of the cloth were found attached to the lead of the silver vase and some copper objects at the Mohenjo-daro। देखो, इसके अलावा जो कॉटन है वहाँ पर अवशेष मिलने की भी, यहाँ पर जो मेहरगढ़ के अंदर 7,000 साल पहले क्या है यहाँ पर कपास की खेती होती थी, क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ मतलब कपड़ों के जो है टुकड़े मिले हैं, जिसमें क्या है कि भी आपको एक अलग से क्या एक धारी वगैरह देखने को मिलती थी, जिसमें क्या है सिल्वर का उपयोग किया गया था, फिर कॉपर वगैरह का उपयोग किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वॉर्स। इसके अलावा उनको क्या है कि भी जो घुमाने वाला तक तो किया होता था, तो वो भी उनको देखने को मिला है, और वो क्या है टेराकोटा और फेंस से बनाता था। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। और इसका उपयोग क्या है धागे को घुमाने के लिए उपयोग किया जाता था, यानी कि थ्रेड बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता था भी। मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली ऑफ द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। इनमें से जो कार्य किए जाते थे बहुत सारे, वो जो कुछ प्रमुख व्यक्ति होते थे, स्पेशलाइजेशन होती थी भी। कोई एक विशेष प्रकार का कार्य जब करने लग जाता लंबे समय तक, तो उसको उसी प्रकार की जो कार्य में स्पेशलाइजेशन हो जाती है, उसको स्पेशलिस्ट बोला जाता है। ए स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। यदि हम बात करें कि भी कोई भी व्यक्ति स्पेशलिस्ट उसको कहेंगे जो किसी एक विशेष प्रकार का काम करता है,
जैसे कि वो सिर्फ पत्थरों को काट रहा है या फिर उनको पॉलिश कर रहा है या फिर उनको शेप वगैरह दे रहा है, तो सिर्फ एक ही प्रकार का कार्य करा अभी। लुक एट द इलिस्ट्रेशन पेज नंबर 28 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कॉल्ड एंड हाउ केयरफुली बी बियर्ड इज ऑन। उसके बाद यदि आप जो इसके बारे में पेज नंबर 28 पे जाए, वहाँ पर कुछ चित्र वगैरह दिखाए गए हैं, उनको देखें कि भाई किस प्रकार से ये जो कार्य किया गया, मतलब बहुत बारीकी से कार्य किया गया अभी। दिस मस्ट हैव बीन दिस वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, और ये हम कह सकते हैं कि ये जो कार्य है बहुत ही मतलब क्या कोई विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा किया गया अभी। नाउ एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट, डू नॉट नाउ वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, परहैप्स सम वुमेन एंड मैन में हैव बीन स्पेशलिस्ट। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भी मोटे तौर पर कि भी स्पेशलाइजेशन किसको होती है या फिर होती थी। कोई भी एक मनुष्य हो सकता, पुरुष भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, या फिर कोई औरत हो सकती है, या फिर कोई इनमें से क्या कुछ औरत और कुछ पुरुष दोनों क्या थे, वो क्या है स्पेशलाइजेशन थे इस प्रकार की क्रियाओं को करने में।